चलिए बेटा, आज हम धर्मवीर भारती जी की अगली कविता पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक है थके हुए कलाकार से। धर्मवीर भारती जी की अगली कविता हम पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है थके हुए कलाकार से। कविता में कवि ने एक ही बात कही है कि जब तक कला का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता हमें थकना नहीं चाहिए। इसमें उन्होंने एक कवि के बारे में लिखा है कि कविता में कवि को जो सृजन है करना है वह एक देवता का रूप है, अर्थात जो अच्छी कविताओं का सृजन करने वाला कवि है धर्मवीर भारती जी ने उसे देवता माना है और ये कहा है कि जब तक सृजन कार्य पूरा न हो अविराम अर्थात बिना रुके कार्य करने की आवश्यकता है, तुम्हें थकना नहीं है। कवि कहता है कि सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी। अध बनी का अर्थ है आधी बनी हुई, अर्ध विकसित, अर्थात इस संसार को, इस धरती को बहुत विकसित होने की जरूरत है, बहुत कुछ इसमें बनना बाकी है। इसलिए तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम इस धरती के देवता हो। सृजन करने वाला जो है वह देवता है। तो जो तुम्हारा कार्य है उसमें जो थकान है उसको तुम भूल जाओ, तुम्हें थकना है ही नहीं, अविराम कार्य करके चलना जाना है। कि अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी। कवि क्या कहना चाहता है कि जो तुमने निर्माण कार्य का संकल्प लिया है वह भी अधूरा है, इसलिए तुम्हें कार्य करना ही है। अगर तुम कार्य नहीं करोगे, थक कर बैठ जाओगे तो धरती का काम पूरा नहीं होगा। क्या कहते हैं कि अभी तो मानवता की पलकों में नवीन कल्पना की मधुर सुखद शीतल चांदनी भी नहीं खिल पाई है। देखिए, दोबारा बोलती हूँ कि अभी तो मानवता की पलकों में, अभी तो पलक में नहीं खिल सकी। किसकी पलकें हैं? मनुष्यता की, मानवता की। उसकी पलकों में नवल कल्पना की मधुर चांदनी भी अभी तक खिली नहीं है। कवि के कहने का अर्थ है कि जो पलकों में सुख के स्वप्न ही नहीं सजे हैं। क्या कहा जाता है कि पहले हम सपने देखते हैं, फिर उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं और जब सपने पूरे होते हैं तो हम खुश होते रहे हैं। तो यहाँ भारती जी क्या कहते हैं कि अभी तो मनुष्यता की आंखों के अंदर जो मधुर सुंदर सपने हैं, मधुर जो चांदनी है वह भी अभी तक खिले नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर भी तो कार्य बहुत अधूरा पड़ा है। अभी अध खिली ज्योत्सना की कली नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी। कवि कहना चाहता है कि अभी तक अध खिली ज्योत्सना का अर्थ है बेटा कि पूरी तरह से ना खिल पाने वाले प्रकाश रूपी जो कली है, अर्थात विकसित फूल की भांति पूर्ण अभी तक बात हो नहीं पाई है। ऐसी स्थिति के अंदर नई जिंदगी की सुरभि में सनी, जीवन जो है नई जिंदगी की सुरभि में सना हुआ अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अभी तो यह धरती जो है अध बनी है, अर्ध विकसित भी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में तुम्हें थकना नहीं है, क्योंकि अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का भी पता, सृजन की थकन भूल जा देता। जो यह धरती है जहाँ पर कवियों ने धरती को ही स्वर्ग बनाने का जो सपना देखा है, संकल्प किया है, उस स्वर्ग की नींव भी नहीं रखी गई है। अभी तो कार्य बहुत अधूरा है। हे सृजन करने वाले देवता, तू अपनी थकावट को भूल जा। रुका तुम गया रुक जगत का सृजन, तिमिर में नयन में डगर भूल कर। कि यदि तू रुक गया, तूने सृजन करना बंद कर दिया, अर्थात संसार को जो प्रेरणा देने का कार्य है, अगर तू रुक जाएगा तो वह क्या होगा, सारे संसार का सृजन भी रुक जाएगा। तिमिर में शब्द का अर्थ है अंधा, अंधकार से युक्त। तिमिर में शब्द का अर्थ क्या है बेटा? अंधकार से युक्त। कवि क्या कहना चाहता है कि अगर तुम रुक गए तो सारा संसार रुक जाएगा। फिर संसार में क्या होगा कि जो निराशा का अंधकार है वह संसार उसमें ही भटक कर रह जाएगा। डगर का अर्थ है रास्ता ही भूल जाएगा। अगर अंधकार होगा, आप देखिए अंधेरा है तो हम देख नहीं पाते, तो कवि क्या कहता है कि अगर तुम रुक गए तो संसार का सृजन कार्य रुक जाएगा, अर्थात चारों तरफ अंधकार छा जाएगा और उसमें आंखें जो हैं वो अपना रास्ता भूल जाएंगे, अर्थात हम सपने ही नहीं देख जाएंगे। कहीं खो गई रोशनी की किरण, बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सप्तरंगी सपन,
रुका तू गया रुक जगत का सृजन, कि यदि तू रुक गया चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, जो आंखें हैं वो रास्ता भूल जाएंगी, कहीं खो गई रोशनी की किरण, जो एक छोटी सी रोशनी की किरण है, उम्मीद है, वह खो गई, बादलों में कहीं सो गया, कि बादल भी कहीं ना कहीं जा करके सो जाएंगे, तो क्या होगा, सारी सृष्टि का कार्य रुक जाएगा। इस सृष्टि पर जो स्वर्ग बनाने की कल्पना है वह टूट जाएगी, छूट जाएगी। कवि क्या कहते हैं, नई सृष्टि का सप्तरंगी सपना, जो सारे संसार की नई सृष्टि का जो सपना है, जो सातों रंगों से सजा हुआ है, अगर तू रुक गया तो उसका सृजन भी रुक जाएगा, वह सपना देखना ही हम भूल जाएंगे। अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता। क्या कहते हैं कि कवि कहना चाहता है कि जब तक सृजन अधूरा है तो उसमें निराशा कैसी, अर्थात जब तक काम हमने पूरा किया ही नहीं है तब तक हमारे जीवन में निराशा नहीं आनी चाहिए। ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में सब जगह अधूरापन है। इसका अर्थ क्या है बेटा, कि सब कुछ पूर्ण होता ही नहीं है, पूर्ण होने के बाद तो काम ही खत्म हो गया। जब तक हम सृजन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तब तक हमें न तो निराश होना चाहिए और यह भी बात जरूर सोचनी चाहिए कि जो पूर्णता है वह स्वयं अधूरी है। इसलिए हे सृजन करने वाले, हे देवता, तुम सृजन करने की थकान को भूल जाओ। आप ये देखिए बेटा, इसमें कवि कहना क्या चाहता है कि अपने अधूरेपन से निराश न हो। पूर्ण तो हम हो नहीं सकते और अपूर्ण काम हम करेंगे ही नहीं, तो फिर हमारे जीवन में बचेगा ही क्या। कवि के कहने का अर्थ क्या है, सिर्फ इतना सा कहना चाहता है कवि कि हे मनुष्य, तुझे थकना नहीं है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके पूर्ण होने तक हमें अपनी हिम्मत को जोड़ करके रखना है, हमें अपने आप को संभाल करके रखना है। आगे पढ़ते हैं कि प्रलय से निराशा तुझे हो गई, सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। कि हे कलाकार रूपी कवि, क्या प्रलय संसार के महाविनाश की स्थिति, प्रलय हम किसको कहते हैं बेटा, जब सारा संसार जल में हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो देखकर तुम्हारे मन को निराशा के अंधेरे ने घेर लिया है, कि तुम्हें ये लग रहा है कि चारों तरफ सब कुछ समाप्त हो रहा है। आप कई बार अपने जीवन में भी देखते हैं, जब हमें लगता है कि अब तो सब कुछ समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, तो हम निराश होने लगते हैं। प्रलय का अर्थ क्या है बेटा, सब समाप्त होना। एक तो प्रलय वैसे आती है कि जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, एक प्रलय सभी के व्यक्तिगत जीवन में भी आते, जब हमें लगता है कि चारों तरफ से हमारे जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है और हम निराशा की गर्त में, अंधकार में डूबते हुए चले जाते हैं। क्या कहता है, सिसकती हुई सांस की जालियों में सब प्राण की अर्चना खो गई। कि हे कलाकार, तुम्हारे सबल प्राणों की अर्चना शक्ति सिसकती हुई सांसों की जालियों में भटक करके रह गई है। कि तुम्हारे अंदर सबल का अर्थ है बहुत मजबूत, प्राण की जो अर्चना शक्ति थी वह तेरी सिसकती हुई सांसों की जालियों में खो गई है। अर्थात तुम्हारे अंदर जो काबिलियत थी उसको खोने की आवश्यकता नहीं है। थके बाहुओं में अधूरी प्रलय, ओ अधूरी सृजन योजना खो गई। कवि क्या कहना चाहता है कि थके बाहुओं में अधूरी प्रलय, ओ अधूरी सृजन योजना खो गई। तेरी थकी हुई बुझाओं के अंदर जो है, जो अधूरी प्रलय है, पूरी तरह से प्रलय नहीं आई थी, लेकिन तूने अपनी बुझाओं को, अपने मन की ताकत को, अपने तन की ताकत को अधूरा सा मान लिया है, तो तेरी जो सृजन करने की योजना थी वह खो गई है। कवि के कहने का अर्थ क्या है बेटा, कि जब हम हार मान लेते हैं, सच्ची हार हमारी कब होती है, जब मनुष्य खुद हार मान लेता है। जब तक आप हारते नहीं हैं, आपकी हार नहीं मानी जाती। हार चाहे कितनी भी मिले, हमें हारना नहीं चाहिए। कि थकन सी निराशा तुझे हो गई, इसी ध्वंस में मूर्छित सी कहीं पड़ी हो नई जिंदगी क्या पता। कि आज तू थोड़ा थकावट हो गई, तुझे लगता है सब समाप्त हो गया, प्रलय आ गई है, तुझे निराशा हो गई और तुझे लगता है कि सब समाप्त है, मैं मिट गया हूँ। लेकिन कवि कहता है कि एक बार ध्यान से देखने की कोशिश कर कि इसी ध्वंस में मूर्छित सी कहीं, ये विनाश हो गया है। चारों तरफ ध्वंस का अर्थ है विनाश हो गया है, मूर्छित का अर्थ है बेहोशी की सी हालत में
क्या पता कोई नई जिंदगी पड़ी हो। नई जिंदगी का अर्थ क्या है बेटा, कि क्या पता जब तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भी आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत करने का मौका आपकी राह देख रहा हो, और वो शुरुआत कुछ ऐसी होगी, कुछ नया सृजन हो जाए। वैसे भी क्या कहा जाता है कि जब प्रलय आती है, सब समाप्त हो जाता है, तो नए सिरे से नई सृष्टि का सृजन भी होता है। कवि के कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हे कलाकार, हे सृजन करने वाले, तू काम करने की मेहनत करने की थकावट को भूल जा, सृजन की थकन को भूल जा देवता। और इस कविता को लिखने के प्रति कवि का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, वह आप सब युवकों के लिए है बेटा, कि जीवन में अगर कोई भी असफलता आ जाती है तो निराश नहीं होते। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि यदि हम हैं तो हमारे लिए सब कुछ है, अर्थात जीवन है तो हर हाल में नई शुरुआत की जा सकती है। इसलिए अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। कवि के अपनी इस कविता को लिखने का, कवि का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह सामने आता है कि जब आपको लगता है कि पूरी तरह से सब कुछ समाप्त हो चुका है, उस स्थिति के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं कि एक बार अच्छे से सोच सकते हैं कि विनाश में नई जिंदगी कहाँ पड़ी हुई